ये है तोरई की खेती। अभी आप देखोगे दो दो चार चार पत्ते हो गए। हालांकि अभी किसान जो हैं निराई होना अभी बाकी है, और ये पूरी पूरी तोरई खेती तैयार है। तो इस तरह की खेती आप किस तरह से तैयार करेंगे और किस तरह से जो है मुनाफे वाली खेती ये करेंगे, तो मेरे साथ में किसान है, उनसे पूरा परिचय लेंगे और जानेंगे कि उन्होंने कब ये खेती की शुरुआत की थी, किस समय ये खेती लगाई जाती है, किस समय बुआई की जाती है, और इसको बहुफसली खेती कैसे बनाया जाता है। तो भैया एक बार जरा अपना परिचय दे दें। मेरा नाम महेंद्र सिंह जलाली से, जिला अलीगढ़। अलीगढ़ से मेरे साथ में महेंद्र भैया हैं। तो भैया ये करीब करीब कितने एरिया में आपने तोरई की खेती की हुई ये है? 1.5 एकड़ के करीब है। 1.5 एकड़ के 1.5 एकड़ करीब। में। कौन सा बीज बोया हुआ है? ये आलोक है, बीएनआर का। बीएनआर का हाँ, आलो। आलोक। किस समय ये बुवाई की हुई थी? ये हमारी अगेती है। हम्म। ये हमने करी है दिसंबर में, दिसंबर में। 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को। जी तो 15 दिसंबर से, और आज जनवरी है, 20-22 जनवरी है। जी। तो इस समय तो पाला और कोहरा और सर्दी इतनी रहती है कि इस समय जर्मिनेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो जर्मिनेशन ऐसी कौन सी तरीका अपनाया आपने कि जर्मिनेट कर पाई? तो जर्मिनेशन को मतलब बीज को जर्मिनेट करने के लिए हमें जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। हम्म। और क्योंकि जनवरी में और दिसंबर में जो टेम्परेचर है वो चला जाता है, कहीं कहीं माइनस में चला जाता है, कहीं कहीं पे 5 डिग्री तक चला जाता है। नहीं, अपने यहाँ की बात करें तो 10 डिग्री के नीचे तो दस जाता ही डिग्री जाता है। 10 डिग्री से मतलब 10 डिग्री तो दिन का समय का रहता है उस समय, लेकिन हम्म। जब धूप निकलती है तो 15 डिग्री जाता है, लेकिन उससे नीचे जो चला जाता है हमारे यहाँ पे 3-4 डिग्री तक चला जाता है। हम्म। लेकिन जर्मिनेशन के लिए 18 डिग्री हम्म। मिनिमम चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। तो उस मेंटेन करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हम्म। सीट है, जी जी जी। ये जो सीट है, हाँ पॉलीथीन सीट, हाँ हाँ। ये पॉलीथीन सीट को हम बीज लगाने के बाद ऊपर डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है, लॉक हो जाता है इसके अंदर। मतलब जैसे आपने ये बीज लगाया जी। और उसके बाद में ये ये पॉलीथीन सीधा इसको ऊपर कवर सीधा कर इसको दी। कवर कर दिया जाता है। जी। तो इसके बाद में फिर कितने दिनों बाद बीज जो जर्मिनेट हो जाता है? इसके जैसे अगर आप प्रॉपर सर्दियों के टाइम पे भी अगर लगाते हैं तो 7 से 8 दिन के अंदर, जो यानी कि जो नेचुरल टाइम पे जो होता है जर्मिनेशन, उसी टाइम पे ये जर्मिनेट हो जाता है। तो अभी भी आपने ये थैली लगाई हुई, जबकि बीज निकल के दो चार चार पत्ते का हो गया, तो इसको कब तक इसको कवर करके रखेंगे इस तरह से? देखो ऐसा है ना, बीज जर्मिनेट हो गया है, लेकिन हम्म। अगर ये इसके ऊपर से हटा देंगे तो फिर जो ऊपर से जो पाला पड़ रहा है, जो हम्म। ओस पड़ रही है, उसकी वजह से पौधा खराब हो जाएगा। हम्म। तो पौधे को भी केयर चाहिए, तो उस हम्म। केयर के लिए ये अभी डली हुई है। देखेंगे आप कितनी लूज है हम्म। ये टाइट नहीं है, ये बहुत लूज है, क्योंकि इसके अंदर जो पौधा ग्रो कर रहा है हम्म। उसको प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलता रहे, इसीलिए ये थोड़ा सा लूज डाल रखी है। और ये हटेगी आपके 10 फरवरी। 10 फरवरी जी। को, जब टेम्परेचर और जब बेहतर बिल्कुल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा टेम्परेचर हमारे यहाँ का, उस समय इसको हटा देंगे। ये जो आपने बेड बनाए हैं, तो करीब क्या चौड़ाई लेके रखी है? लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी हुई है दोनों की? देखिए तोरी वर्गी फसल की अगर हम बात करेंगे तो तोरी वर्गी फसल की जो बेल होती है वो ज़्यादा चलती है, तो ठीक है। इसीलिए इसके बेड की भी लंबाई चौड़ाई जो है थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। आप ये मान के चलिए 5 से 6 फीट अप्रोक्स है। 5 से 6 छः फुट फीट और ये बीज से बीज की दूरी बीज अभी से क्या बीज लेके की चल रहा दूरी है? आप 9 इंच से 1 फुट रख सकते हैं। 9 9 इंच इंच से से 12 इंच। 9 इंच से 12 इंच। 12 इंच। बुवाई के समय पे आपने क्या क्या इसमें खाद डाले हुए थे? बुआई के समय पे अगर हम बात करेंगे तो देखो बेसल डोज जब डालते हैं तो हम्म। उसमें हमने देसी खाद डाल रखा है। हम्म। ठीक है। देसी खाद के साथ साथ हमने डीएपी डाल रखा है 10 किलो बीघा का, 10 हम्म। किलो बीघा का हमने एसएसपी डाल रखा है। हम्म। और जो हमारा बायो फर्टिलाइजर जो आता है मार्केट से, हम्म। वो ले रखा है। और 1 किलो बीघा का माइक्रो राजा ले रखा है। देसी खाद कितना डाला है? देसी खाद करीब करीब ऐसी 3-4 ट्रॉली एकड़ के हिसाब से डाली एक है। कड़ी। अच्छा। नहीं मिला है इसलिए। अच्छा, वैसे वैसे कम से तो कम कितना डालना चाहिए? एक एक बीघा के हिसाब से 1 ट्रॉली या 5 ट्रॉली 1 एकड़ के हिसाब से। 5 ट्रॉली एक जी। एकड़ से। अच्छा, देसी खाद समझ में आता है, डीएपी समझ में आता है, लेकिन एसएसपी का क्या काम रहता है? एसएसपी के अंदर में अगर हम बात करेंगे तो जिंक का जो कंटेंट है, हम्म। तो सर्दियों के समय पे गर्मी मेंटेन करना है। हम्म। अब जिंक का काम क्या होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है, फसल को थोड़ी सी हीटनेस प्रोवाइड कराता है। हम्म। तो इसकी वजह से एसएसपी भी लिया है। इस वजह से एसएसपी एसएसपी भी लिया हुआ है। सर्दियों में स्पेशली हम एसएसपी का यूज करते हैं, सर्दियों की फसलों में। दूसरी एक मैंने फसल आपकी देखी थी, वहां पे आपने क्या किया हुआ है, बीच में प्याज लगा रखा है। हाँ जी। तो वो क्या उद्देश्य है प्याज लगाने का? वो आपने कहावत सुनी होगी, आम के आम गुठलियों के दाम। बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि जब तक हमारी तोरई चलेंगी उस समय तक हमारी जो प्याज है वो प्रॉपर तैयार हो चुकी होगी। हम्म। तो तोरई चलने से पहले ही हमारी जो लाग जितनी भी लगी है वो प्याज से कवर हो जाएगी। हमारा मेन जो है वो तोरई है, लेकिन जो हमारा सब में लगा हुआ है वो हमारी प्याज है। जितना भी हमारा खर्चा होगा वो सारा प्याज से कवर हो जाएगा। खर्चा देखिए, मैंने पहले अब वही कहा था कि आज ऐसी तकनीक बताऊंगा जिससे आप फसल शुरुआत होने से पहले आप अपनी फसल की जो है लागत निकाल चुकी होगी। तो जो भी लागत फसल में आती है तोरई की में, जी वो आपकी प्याज निकाल के दे देती है। जी। तो आने वाले समय में जो भी आपको मिलता है तोरई से, वो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट होता है एक तरह से देखा जाए तो। बिल्कुल सर, प्रॉफिट। तो ये तरीका होता है अगैती खेती में
तोरई की खेती में इस तरह से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये बीएनआर आलोक है, जी। कितने समय बाद इसकी तुड़ाई शुरू हो जाएगी? देखिए कंपनी रिकमेंड करती है 55 से 60 दिन की। अगर आप इसको अगेती लगाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर आप इस फसल के अनुकूल नहीं है, तो आप 10 दिन एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं। अच्छा। लगभग आप 70 से 75 दिन के आसपास में इसको फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर लेंगे इसकी। तुरई की खेती में सामान्य किसानों के लिए बुवाई से लेके और पहली तुड़ाई तक क्या-क्या समस्याएं आती हैं? देखिए समस्याएं तो बेसिकली तुरई की खेती में कुछ ज्यादा आती नहीं, लेकिन जब इस पे अटैक होता है तो इस पे जो अटैक होता है वो आपका फंगस का अटैक होता है, और हाँ। अगर कोई किसान सचेत है हाँ। तो वो फसल बचा ले जाता है। अदरवाइज फसल तो उसकी उस समय पे उसकी जो जितनी भी ग्रोथ है वो सारी खत्म होनी है, हाँ। फिर नए सिरे से ये ग्रोथ करती है। तो फंगस आने का समय कोई सटीक समय रहता है? फंगस आने का सटीक समय जो रहता है वो आपका फरवरी का मंथ ही होता है। हम्म। मतलब आप ये मान के चलिए गर्मी के दिन के समय में जितना टेम्परेचर हीट पे होगा और नाइट में जितना ही टेम्परेचर डाउन पे होगा, तो यानी ठंडा गर्म जब मिलेगा तो उस समय फंगस के ग्रो के लिए सबसे बेस्ट आइडियल बनता है उस समय। तो फंगस को रोकथाम के लिए क्या फंगस को वो करते हैं रोकथाम आप? के लिए अगर हम बात करेंगे, देखिए अगर किसी के खेत में, मैं किसानों के लिए बोलना चाहूंगा, अगर बहुत तेजी के साथ फंगस ग्रो कर रहा है तो सबसे पहले उसके लिए कॉन्टैक्ट फंगिसाइड। फंगिसाइड लगाइए। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा मेरी नजर में M45 मैनकोजेब वाला कंटेंट, अच्छा। उसको आप लगा दीजिए। जैसे ही आप उसको लगाते हैं तो जैसे ही उस फंगस के पत्ते पे अगर वो पहुंचता है, पेड़ अफेक्टेड है और उस पे पहुंचता है, तो उसका सबसे पहला काम वो तुरंत उसको लॉक कर देगा फंगस को। और लॉक करने के बाद में आप 5 से 10 दिन के बाद में आप कोई सिस्टमेटिक साथ में लेकर के यूज कर सकते हैं। सिस्टमेटिक में आप जो है साफ का यूपीएल का साफ ले सकते हैं, श्योर ले सकते हैं जिसमें मैन को जाए कार्बन एंजाइम आता है, या आप जो है मैट को ले सकते हैं जिसमें आपका मेटल एक्सल और M45 मैनकोजेब आता है, या आप जो है बिल्कुल ही अगर आप पैसे से स्ट्रॉन्ग हैं तो आप नेटिवो का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नेटिवो क्या करता है, आपको एक तरीके से बिल्कुल एंटीबॉडी प्रोवाइड कराएगा। जैसे इंसान के लिए एंटीबॉडी की जरूरत होती है, ऐसे ही फसल को बिल्कुल एंटीबॉडी दे देगा नेटिवो। लेकिन ये नेटिवो जब आप पैसे से स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा ज्यादा पैसा खर्च हाँ कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, फरवरी के महीने में माहू का भी अटैक रहता है? माहों के लिए तो आप कोई भी जनरली कोई भी कीटनाशक लगा दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए सबसे बेस्ट आपका इमिडाक्लोरोपिड रहता है, जो बहुत सस्ता भी पड़ता है, जाना माना है, किसी भी जगह हर जगह पे मिल जाएगा। अच्छा, बाकी अन्य कोई ऐसी समस्या नहीं ऐसी रहती? कोई विशेष स्पेशल कुछ नहीं आता है, बस आता है तो वही आता है बस। अच्छा, इसमें फराव ज्यादा आए, ज्यादा उत्पादन मिले, तो उसके लिए भी कुछ टॉनिक्स वगैरह रहते हाँ, हैं? बिल्कुल टॉनिक रहते हैं। तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? उसके लिए तो हम अपने भरोसे के ही आपका पीआई जो आता है आपका बायोवीटा यूज करते हैं। धनजाइम का हम अपना धनजाइम गोल्ड यूज करते हैं, धानुका वाला, और नवरस यूज करते हैं। ठीक है। और अगर कोई किसी के पास बजट नहीं है तो बहुत पहले आता था ट्रेसोल, टीटी टॉनिक के नाम से, ट्रेसॉल ट्रेसल आता टॉनिक, था। उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे टॉनिक है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। पर एकड़ उत्पादन कितना मिल जाता है करीब करीब? देखिए स्टार्टिंग में एक दो तोड़ का जो उत्पादन आता है वो ऐसा ही आता है नॉर्मल सा, लेकिन उसके बाद में फिर जो उत्पादन है वो बढ़ता चला जाता है। फिर भी क्या एक मैं पहली तुड़ाई पे मानूं तो भाई 1 एकड़ से कितना मिल जाएगा? 10 कुंटल, 20 कुंटल, 2 कुंटल, 4 कुंटल? अगर आप बात करेंगे तो देखिए 1 एकड़ से लगभग आपका 2.5-3 कुंटल तक चला जाता है स्टार्टिंग फेज में। पहली तुड़ाई? पहली नहीं, दूसरी तुड़ाई। दूसरी तुड़ाई? जी। और उसके बाद में जो है वो बढ़ता चला जाता है, फिर आपका 4 कुंटल तक, 4.5 कुंटल तक चला जाता है। एक तुड़ाई से दूसरी तुड़ाई के बीच में गैप कितना रहता है? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 दिन जैसे बाद? आपने अगर मंडे को हार्वेस्टिंग की है तो ट्यूसडे आपका रेस्ट रहेगा, वेडनेसडे को आपकी तुड़ाई रहेगी, 1 दिन का गैप रहता है बस। शुरुआत में जब फरवरी या मार्च में पहली तुड़ाई होती है अगेती तुरई की, उस समय बाजार भाव अधिकतर क्या रहते हैं या क्या मिल जाते हैं? ये जो जितनी आप तामझाम हमारा देख रहे हैं, जितनी भी मेहनत आप हमारी देख रहे हैं, ये हाँ। सारे बाजार भाव का ही खेल है, क्योंकि हाँ। बाजार भाव उस समय पे 80 से 100 रुपए के बीच में रहता है मिनिमम। किलो का? जी, पर केजी का। 80 से 100 रुपए किलो के आसपास में रहता है। और भैया ने बताया कि शुरुआत में भाई 2 क्विंटल, 2.5 क्विंटल दूसरी तुड़ाई पर मिलना शुरू हो जाता है। तो ये तोरई के बारे में मुझे लगता है पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। और अगर इसके अलावा भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं कि भाई ये चीज़ और आप कवर करिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको भी बताने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।